और अब बात करेंगे मानसून की, जहां उत्तर भारत में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। 9 जुलाई की भारी बारिश के बाद 10 जुलाई को भी मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बिजली गिरने से लेकर दीवार ढहने और जलभराव जैसी घटनाओं में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया। जबकि मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और कासगंज के साथ साथ कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी 13 जुलाई तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर जारी रहेगा, इसका अनुमान जताया है। और लोगों को भी जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने के लिए और अनावश्यक यात्रा से बचने और बिजली चमकने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली तेज बारिश हुई और उसके बाद हालात क्या बन चुके हैं। यानी बद से बदतर हालात हैं। सड़कें जो हैं वो किस तरीके से धराशायी होती हुई नजर आ रही है। सड़कें यहां पर बीच से टूट चुकी हैं और जिला चिकित्सालय के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा। अब हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा देते हैं। अलीगढ़ से लेकर मुरादाबाद हो, गाजियाबाद, बुलंदशहर या फिर नोएडा, हर जगह बस एक ही हालात बने हुए हैं, सामान्य हालात बने हुए हैं। सड़क पर पानी ही पानी हर जगह आपको नजर आएगा। हालांकि यह पहली दफा नहीं है, हर साल का यही रिकॉर्ड होता है। जब जब तेज बारिश और मानसून आता है, उसके बाद हर जगह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें हर साल निकलकर सामने आती हैं और प्रशासन पर और कई लोगों पर कई सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती है कि पहली ही तेज बारिश ये सड़कें नहीं झेल पाती और यहां पर जलभराव की स्थिति बन जाती है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, तमाम जगहों पर, संस्थानों पर भी पानी जो है वो चला जाता है, जिससे कई लोगों को समस्याएं होती हैं। और इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको भी अंदाजा पता लग पाएगा कि जो आने जाने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के घरों में भी, जिनके घर इस वक्त गली में हैं, सकरी गलियों में बने हुए हैं, वहां पर भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आधी गाड़ियां जो हैं वो डूब चुकी हैं। जो बैरिकेडिंग्स नोएडा में लगी हुई थी वो भी आपको पानी में ही तैरती हुई नजर आएंगी। गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर आपको गाड़ियां यहां पर जलभराव की स्थिति से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। अलीगढ़ की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें और मुरादाबाद में भी झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। कई लोग इस वक्त परेशान हैं जिन्हें काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलना है, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपनी अपनी बाइकों को, गाड़ियों को पानी से निकालते हुए वहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, तो इस लिहाज से यह तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन शुरुआत है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा करने से आपको बचना होगा, क्योंकि इस वक्त अभी और तेज बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों तक ऐसे ही हालात जो है वो बने रह सकते हैं। तो देखिए, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, चूंकि मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी से ही स्थिति सामान्य नहीं है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से। दीपक, तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है जहां पर तेज बारिश की वजह से स्थिति सामान्य तो नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आप वाराणसी में हैं और तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि वहां सब कुछ सामान्य है, हालात वहां पर ठीक हैं। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए, गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश की जो पानी है उससे जल जमाव की समस्याएं भी अब तेजी से देखने को मिलता नजर आ रहा है। आपने ठीक कहा, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, वाराणसी में भी जल जमाव की जो समस्याएं हैं वो साफ तौर पे देखने को मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि गंगा की नगरी भी कही जाती है काशी, ऐसे में जब बारिश का मौसम होता है तो काशी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे जल जमाव जो है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में अगर बात करेंगे 9 जुलाई की बारिश की, तो जब 9 जुलाई की बारिश आई तो ऐसे में काशी वासियों को ठंड से, जो गर्मी से जो राहत है वो कहीं ना कहीं मिलता नजर आया। लेकिन ऐसे में लोगों के अंदर एक डर सा माहौल भी है, क्योंकि पिछली साल की अगर बात करेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे बारिश हुआ था और ऐसे में बनारस के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे जल जमाव हुई थी और लोगों को आने जाने में और यूं कह लिया जाए कि खाना पूर्ति में भी बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो देखने को मिली थी।
लेकिन ऐसे में जब कल 9 जुलाई की समय थी और जब बारिश हुआ तो वाराणसी में भी कुछ इलाकों में जल जमाव हुए, कई घंटों तक पानी भरा रहा और उसके बाद जब पानी निकला तो उमस का भी जो समय है वो देखने को मिलता नजर आया। लेकिन ऐसे में अभी वाराणसी के हालात की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सामान्य स्थिति है, ऐसा कोई माहौल नहीं है जिससे बारिश के पानी से, बारिश के मौसम से किसी को कोई दिक्कत हो। लेकिन ऐसे में जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में जब मानसून बढ़ेगा तो क्या काशी में पिछले साल की हालात जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि 80 घाट का इलाका होता है वाराणसी में, वहां पर जो पानी की स्थिति होती है वो लोगों के घरों तक जाता है और लोगों को खाने पीने में भी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में राहगीरों को चलने में भी दिक्कत होता है, पर्यटकों का भी जमावड़ा जो है वो काशी में लगातार लगता हुआ नजर आता है। और सावन के महीने में अमूमन देखा जाता है कि वाराणसी में जो जल जमाव की जो स्थिति होती है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में देखिए भी वाराणसी की अगर हालात की बात करेंगे तो वो पूरी तरीके से सामान्य है। कल बारिश हुआ था लेकिन अभी ऐसा कोई जल जमाव की स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन लोगों को चिंताएं जो है वो बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में जब मानसून चलेगा तो लोग क्या, मतलब किस तरह की जो पानी की स्थिति होगी वो देखने को मिलेगा। जी ओवर टू यू। लोगों की चिंता स्वाभाविक है क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली भी जरूर है और जो हादसे भी इस वक्त हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कई सवालों को खड़े करते हैं। लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है दीपक कि आने वाले वक्त में चूंकि पूरे यूपी की अगर हम बात करते हैं तो रेड अलर्ट से लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। वाराणसी में अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, सामान्य है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनती हैं तो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां पहले से की गई हैं? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी काशी में आए थे और ऐसे में सभी को उन्होंने एक निर्देश भी दिया है। लखनऊ से बैठ के भी निर्देश दिया था और जब वाराणसी में आए थे तो उन्होंने बैठक किया था सभी अधिकारियों के संग कि वाराणसी जो कि है वो गंगा की भी नगरी कही जाती है महादेव के साथ ही साथ, यहाँ पे 84 घाट है और माँ गंगा भी है, जल जमाव भी होता है, यथा स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिया है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिया है कि जो बारिश का जो पानी, जो जल जमाव की यथा स्थिति जो बनी रहती है वो इस बार न देखने को मिले, उसकी आप लोग पूरा इंतजाम कर लीजिए। 8 विधायक हैं, 8 विधायकों को उन्होंने पूरे निर्देश दिए हैं कि अपने अपने इलाकों में जल जमाव की जो समस्याएं होती हैं, सीवर की, नल पानी, जो भी तमाम समस्याएं हैं उस पर आप लोग ध्यान केंद्रित करिए और इस बार जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सामान्य होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि रेड अलर्ट और येलो अलर्ट उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जारी किया गया है, लेकिन वाराणसी में भी ऐसा कोई हालात नहीं है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था राजघाट पे 74.3 मीटर की जो है वहां तक की पानी की जो ग्राफ होती है वो वहां पर आ गए थे, उससे जो पूरा काशी है वो जलमग्न हो गया था। तो इस बार देखिए वाराणसी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और निर्देश भी दिए हैं 8 प्रतिनिधियों को और खास तौर पे पार्षद और प्रधान जो होते हैं उनको भी उन्होंने निर्देश दिया है, सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है किस तरह की जो यथा स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब नहीं होनी चाहिए और जो जल जमाव की जो समस्या है उस पर आप लोग काम करिए। तो कहीं ना कहीं उनका निर्देश अब दे दिया गया है, जो अधिकारी हैं वो काम पे लग भी गए हैं। वही आज स्थिति है कि देखिए 9 जुलाई की जो बारिश हुई काफी तगड़ी झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन अभी जो वाराणसी की स्थिति की अगर बात करेंगे तो सामान्य है। उसी का कारण है कि जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरी तरीके से काम भी कर रहे हैं। और आज वाराणसी में जब बारिश हुई तो सड़कें जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी हैं, ये वो इलाका है। अमूमन क्या हुआ करता था जब यहाँ पे सड़कें नहीं बना हुआ करती थी तो यहाँ पे पानी जो है वो रुकने भर जो है वो भरा हुआ नजर आता था। ये वही मार्ग है जो वाराणसी से भदोही मार्ग जाता है और यहाँ पे सामान्य स्थिति आपको साफ तौर पे देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जब बारिश होती है तो ये सड़कें जो होते हैं वो पूरी तरीके से जल जमाव हो जाते हैं और लोगों को, राहगीरों को आने जाने में समस्याएं जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिलती है। तो देखिए अभी वाराणसी में हालात जो है वो काफी सामान्य है और कहीं ना कहीं चिंताएं जो लोगों की सता रही थी इस बार अगर बारिश होगा तो काशी में क्या माहौल होगा, क्या डर होगी, तो वो साफ तौर पे देखिए तो सामान्य स्थिति बना हुआ है। काशीवासियों को पूरी तरीके से राहत जो है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए दीपक।